हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रेजी ट्रैवलर कल्पना सिंह। एक नए व्लॉग में आपका स्वागत है। और आज एक नया प्लेस जो कि आप थोड़ा थोड़ा अंदाज़ा लगा सकते हो, बट उसके बारे में बहुत ही जल्द मैं बताने वाली हूँ। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी है इसमें, और ये जगह भी अपने आप में बहुत सुंदर है। भगवान महावीर के कुछ शब्द बोले गए हैं जो कि इस प्लेस को और उनकी जो शिक्षा है वो अपने आप में आत्मसात कर सकती है किसी के जीवन को। और ये जो शिक्षा देती है हमें कि हमें ना तो किसी का बुरा सोचना चाहिए, ना ही किसी का बुरा करना चाहिए। किसी भी जीवित प्राणी को मारना नहीं चाहिए और ना ही उस पर शासन करने का प्रयत्न करना चाहिए। सुखी जीवन जीने के लिए दो बातों को हमेशा याद रखना चाहिए। पहली, आपकी मृत्यु, और दूसरा, भगवान। कर्म के पास ना कोई कागज है और ना ही कोई किताब, फिर भी उसके पास सारे जगत का हिसाब है। तो इसीलिए जो भी काम हम करते हैं उसको 4 बार सोचो कि आप क्या कर रहे हो, उसके बाद ही अपने जो भी एक्टिविटीज़ हैं उस पर ध्यान देना चाहिए। और उसकी जो शिक्षा है, भगवान महावीर की जो शिक्षा है, उसको हमें अपनी लाइफ में भी काफ़ी हद तक इनकॉर्पोरेट करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी चीज़ें काफ़ी अच्छी बोली जाती हैं उनके द्वारा। तो वैसे तो हम जानते ही हो कि वैसे मैं काफ़ी दूर दूर के प्लेसेस पर घूमती हूँ, लेकिन अपने ही होम टाउन के इतने फेमस टूरिस्ट प्लेस पर आज तक नहीं घूमी थी। तो बस इस बार की वैकेशन में मैंने मौका देखकर चौका मार दिया। और आप अंदाज़ा नहीं लगाओगे कि बस जैसे तैसे करके, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा थी तो हम वहाँ पहुँचे। तो मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगी कि गर्मी में जाओ, आप सर्दी में जाओ। सितंबर से स्टार्ट हो सकता है कि सितंबर में वेदर थोड़ा सा ठीक हो जाता है वहाँ का, तो आप सितंबर में और मार्च तक घूम सकते हो। बट जून जुलाई में बिल्कुल मत जाइएगा। मई में भी इवन मैं सजेस्ट नहीं करूँगी, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। तो आप सोच रहे होंगे कि ऐसी कौन सी जगह है जो मेरे होम टाउन के पास है और मैं अभी तक वहाँ पे घूमी नहीं हूँ। तो आपको मैं बता दूँ कि बिजनौर से 40 किलोमीटर की दूरी पर हसीनापुर है। वैसे तो महाभारत में आपने इसका नाम सुना ही होगा, लेकिन आज मैं आपको इस जगह के बारे में और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें बताऊंगी और आपको बहुत अच्छा लगेगा ये सारी बातें सुनकर। महाभारत के बारे में तो आप सब जानते ही होंगे, एक हिंदू महाकाव्य है। और महाभारत के अनुसार हसीनापुर शहर एक बहुत ही अलौकिक इतिहास रखता है। हसीनापुर शहर आज से 5000 साल पहले द्वापर युग में कुरुवंश राज्य की राजधानी हुआ करता था। महाभारत में मुख्य पात्र कौरवों व पांडवों ने अपने जीवन का अधिकतर समय इसी पौराणिक शहर में व्यतीत किया था। आज भी हिंदू धर्म के लोग यहाँ स्थित पौराणिक मंदिरों तथा पूज्य स्थानों पर उतनी ही श्रद्धा के साथ पूजन अर्चन करते हैं। आज के समय में हिंदू धर्म के साथ साथ जैन धर्म के भी बहुत सारे मंदिर हसीनापुर शहर में स्थित हैं, जो इस पौराणिक शहर की पौराणिकता तथा सुंदरता को बढ़ाते हैं। और इसी को दिखाने के लिए और इसी को बताने के लिए मैंने कोशिश की है अपनी तरफ से एक छोटा सा ब्लॉग बनाने की। और आप देख सकते हो कि ये जो है, जब मंदिर के हम ऊपर की साइड जाते हैं तो उससे पूरा शहर और जो ये पूरा प्रीमाइसेस है हसीनापुर के जो जम्बू द्वीप का, वो पूरा जो प्रीमाइसेस है वो दिखाई देता है। और वो इतना ज़्यादा सुंदर है कि आपको मन करेगा कि आप वहीं ठहर जाओ। इसीलिए मैं आपको हमेशा जो चीज़ें फीजिबल होती हैं वो बताती हूँ कि आप कोशिश करिएगा कि जब भी आप यहाँ से जाओ, जब भी आप जाओ तो आप यहाँ पर सर्दी में जाइएगा, या फिर आप जो है बरसात निकलने के बाद जाइएगा, क्योंकि तब एक बहुत ही अच्छा मौसम होता है वहाँ पर। तो ये था कैलाश पर्वत मंदिर। और यह मंदिर आपको जैन धर्म के तीर्थंकरों का भूत, भविष्य, वर्तमान दिखाता है। इस मंदिर में 3 तल बनाए गए हैं, जिसमें एक तल पर 24 अलग अलग जैन धर्म के मंदिर हैं। अर्थात पूरे कैलाश पर्वत पर आपको 72 अलग अलग तरह के जैन मंदिर देखने को मिलेंगे। यह अद्भुत इमारत जैन धर्म परिसर के बीचों बीच स्थित है तथा इस इमारत की ऊंचाई 150 फीट है। उसमें गौतम बुद्ध की प्रतिमा है, और जितने भी तीर्थंकर हुए हैं 24, उन सबकी प्रतिमा अलग अलग मंदिरों में, छोटे छोटे मंदिरों में डिवाइड किया गया है उनको, छोटे छोटे मंदिरों में उनको बनाया गया है। उसके बाद ये जो है, जब आप वहाँ से दर्शन कर लेंगे तो नीचे की तरफ जो है वो प्रीमाइसेस में पार्क वगैरह है, आप जो पूरा प्रीमाइसेस देख सकते हो। और जैसे ही आप नीचे उतरोगे उसके बाद आप छोटे वाले जो मंदिर हैं, और एक ग्लास जो है उसकी वॉल बनाई गई है और उसका फ्लोर बनाया गया है, तो आप उस पर चल के सब लोग फोटोग्राफी वगैरह भी करते हैं वहाँ पे। तो आपको वो जगह ही इतनी अच्छी लगेगी कि आपको मन करेगा कि आप वहाँ पे बार बार आओ। ऐसा नहीं है कि अगर आपकी श्रद्धा जैन धर्म में नहीं है तो आप वहाँ नहीं जाना चाहोगे, बिकॉज इंडिया इज़ अ डाइवर्स कंट्री, आप भी जानते हो ये चीज़। और यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई फ़र्क नहीं करता अगर आप लिबरल हो। और अगर आप बहुत फ़र्क करना भी चाहते हो तभी ये जगह आपको बहुत अच्छी लगेगी, क्योंकि हमारा जो कोई भी रिलीजन हो वो हमें डिफ्रेंसिएशन या अलगाव नहीं सिखाता कभी भी। तो ये जो है छोटे छोटे मंदिर हैं, जितने भी तीर्थंकर थे उनकी डिटेलिंग दी गई थी। तो डिटेलिंग वगैरह मैं इसलिए नहीं बता रही हूँ यहाँ पे कि
काफ़ी वीडियो लंबा हो जाएगा। आपको ये फ़ील करना है तो आपको वहाँ पे जाना पड़ेगा एंड यू विल बी रियली अमेज्ड टू बी देयर बिकॉज़ द प्रीमाइसेस इज़ सो ह्यूज, बहुत ज़्यादा बड़ा प्रीमाइसेस है। बच्चों के खेलने के लिए भी झूले लगे हुए हैं, स्लाइड्स हैं और छोटे-छोटे 10-5 रुपए पे करके आप लोग जैसे एरावत हाथी की सवारी देख सकते हो और उसके नाव वगैरह और खुद से चलाने वाली जो ट्रेन वगैरह है वो देख सकते हो। तो ये जो है प्लेस बच्चों को एंजॉय करने के लिए भी अच्छा है और ये दोनों ही जगह पे है, जम्बूद्वीप में भी और ये कैलाश पर्वत मंदिर में भी है। अब यहाँ से जैसे ही हमने दर्शन किए उसके बाद बच्चों को तो आपको पता ही है कि पार्क दिखाई देने लगता है, तो वहाँ पे ही पार्क बना हुआ था, सारे झूले थे, राइड्स वगैरह थी, तो आप वहाँ पे 10 रुपये पर पर्सन के हिसाब से एंट्री फ़ी ले सकते हो। उसके बाद एरावत हाथी की सवारी के लिए 20 रुपये है और जो ट्रेन है, ट्रेन की अगर राइड लेते हो आप उसके लिए 10 रुपये हैं और उसके अलावा जो नाव है अगर मोटर से चल रही है वो, तो उस टाइम पे वो 10 रुपये पर पर्सन के हिसाब से चार्ज करते हैं। तो एक नॉमिनल प्राइस है, तो आप प्लेस को एंजॉय कर सकते हो। और हाँ, एक चीज़ और, मंकीज़ बहुत ज़्यादा हैं वहाँ पे, बहुत ज़्यादा, तो आपको अपना सामान का ध्यान काफ़ी ज़्यादा रखना पड़ेगा। बस, तो इसके बाद ये जो है पूरा प्रीमाइसेस घूमने के बाद हम जो है दूसरे मंदिर में जाते हैं और दूसरे मंदिर में जाने के लिए, क्योंकि ये प्रीमाइसेस ही इतना बड़ा है कि आपको टाइम टेकिंग है, तो दूसरा जो है जैन धर्म का बड़ा मंदिर या फिर तेरादीप मंदिर भी कहा जाता है, तो फिर हम उसकी तरफ गए थे, तेरादीप मंदिर की तरफ। Seeing eyes of mine, you see, there are no trees inside of me. In this desert, I can look at you with love. Seeing all that I can learn, can you stay and I will grow? Grow the hanging gardens of Babylon. Love, 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 I wanna be strong, strong, strong. We're doing wrong, 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 but I'll fix it, fix it. Love, 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 I wanna be strong, strong, strong. We're doing wrong, 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 but we'll change it, change it. I would like to tell you my inner street. I would like to go with you into the street. This don't deny your love makes me feel alive. Love, 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 I wanna be strong, strong, strong. We're doing wrong, 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 but I'll fix it, fix it. Love, 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 I wanna be strong, strong, strong. We're doing wrong, 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 but I'll try and to change it. I wanna be loved by you. Loved by you. Loved by you. तो कैलाश पर्वत मंदिर के दर्शन करने के बाद हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, तो जम्बूद्वीप पहुंच जाते हैं। यानी कि थोड़ा सा आगे चलोगे, यहाँ पैदल ही जा सकते हो आराम से, तो जम्बूद्वीप मंदिर में जाते हैं। वहाँ पे जो है जम्बूद्वीप मंदिर में जो 115 फीट ऊंचा मंदिर है और उसके अलावा हस्तिनापुर की जो है सबसे बड़ी इमारत है ये। चारों तरफ जो है सारे मंदिर हैं, बाग बगीचे हैं और जो इमारत की ऊंचाई 115 फीट है। और जम्बूद्वीप के समीप स्थित ध्यान मंदिर सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, बिकॉज चारों तरफ से वहाँ मिट्टी के जैसे नहीं टीला बना देते हैं, टीले की तरफ बना के उसको चारों तरफ से कवर किया हुआ है। और उसके अलावा कमल मंदिर है, तो कमल की तरह उसकी आकृति दी हुई है, उसकी पेटल्स भी ऐसे ही हैं और शांति के लिए और उसको ध्यान वगैरह के लिए अलग अलग टाइप के मंदिर बनवाए गए हैं। और इस मंदिर में कोई मूर्ति स्थापित नहीं की गई है, परंतु फिर भी इसमें एक दिव्य शक्ति के होने का अनुभव आप मंदिर परिसर में कर सकते हो इफ़ यू रियली फील लाइक टू डू दैट। तो वहाँ पे जो भी स्कल्पचर्स वगैरह बने हुए हैं वहाँ पे देख के, और ध्यान मंदिर है तो ध्यान करने के लिए प्रीमाइसेस बना हुआ है। और उसके अलावा एक
जो है नर्कलोक और स्वर्गलोक के जितने भी बाइफर्केशंस हैं उसको दर्शाया गया है। बहुत सारे छोटे-छोटे कठपुतली राक्षसों के द्वारा, और जो स्वर्गलोक कैसा दिखता है, नर्कलोक कैसा दिखता है, ये सारे जो स्टेजेस हैं वो अलग-अलग दिखाई गई हैं उसमें। और 20 रुपये का टिकट है उसमें, तो आप 20 रुपये का टिकट देके और आप ये जो है देख सकते हो आराम से। तो सबसे पहले हम जब जम्मूदीप में एंटर किए तो उसमें हमने जो दिगंबर जैन बड़ा मंदिर है, हमने वहाँ पे जाके दर्शन किए। और वहाँ पे जो है बहुत सारे मंदिर, छोटे-छोटे मंदिर की आकृति बनी हुई है, और ये जो है काफ़ी ज़्यादा बड़े प्रीमाइसेस में है। इसमें से हस्तिनापुर जैन मंदिर के नाम से भी इसको जानते हैं लोग। उसमें अद्भुत भगवान की मूर्ति स्थापित की गई है, और ये मूर्ति हमेशा से ही लोगों का ध्यान अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। इसका जितने भी प्रीमाइसेस है उसमें वॉशरूम की प्रॉपर अरेंजमेंट भी है, पानी के लिए है, और लोग जो लाइब्रेरी वगैरह भी है वहाँ पे, और उसके अलावा प्राचीन हिंदू मंदिर वगैरह भी हैं आस-पास में। तो ये प्रीमाइसेस जो है विज़िट करने के बाद हम पहुँचे। ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है, श्री अष्टपद तीर्थ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये बंद था, और लोग बोल रहे थे कि काफ़ी ज़्यादा टाइम से बंद है ये। तो कुछ में भी शायद कुछ मेंटेनेंस चल रहा हो, आसपास कोई था नहीं पूछने के लिए कि किसी से पूछ पाते कि भाई क्यों नहीं खुला हुआ है ये, क्योंकि लोग जाते हैं वहाँ पे और दर्शन करके आते हैं। क्योंकि इसमें ऊपर की तरफ जो आप देख रहे होंगे टॉप में एक जैन मंदिर है, और ये जो भी आप कह सकते हो कि जम्मूदीप से थोड़ा सा आगे चलोगे ना आप कह सकते हो हार्डली 500 मीटर्स डिस्टेंस पे ही है, और ये जो है 8 साल पहले बना था। तो इस इमारत में आज के टाइम में काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, और 8 जो है स्थल बनाए गए हैं इसमें, जिसमें भव्य जैन मंदिर है। उसकी डिटेलिंग जब मैं देख के गई थी तो मुझे भी लगा था कि जो है काफ़ी अच्छा है, तो मैं ज़रूर देखने जाऊँगी, बट वही था कि ये जो है क्लोज़ था उस दिन, तो फिर हम लोग ना ये वाला मंदिर नहीं देख पाए थे। बट बाकी सारे जो भी प्रीमाइसेस थे और जितने भी सारे मंदिर थे वो सारे मंदिर हमने देखे, और उसकी जितनी भी इम्पोर्टेंस थी वो इम्पोर्टेंस देखी। बट गर्मी बहुत ज़्यादा थी, बहुत बुरी हालत हो गई थी, तो बस ऐसा लग रहा था कि निकल जाओ। बोटिंग होती है यहाँ पे, बट जब हम गए थे वहाँ पे तो बोटिंग जो है अलाउ नहीं थी, क्योंकि कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है। तो एग्ज़िट के टाइम पे बस बच्चों को तो आपको पता ही है कि मस्ती भी करनी होती है, देखना होता है कि क्या चल रहा है। तो जम्मूदीप का और ये सारी जो भी चीज़ें थी, ये ऑलरेडी मैं काफ़ी चीज़ें बता चुकी हूँ आपको, तो आप इस प्लेस पे जाइएगा और एक्सपीरियंस करिएगा एक डिफरेंट प्लेस कैसा होता है। बहुत ही ज़्यादा शांत और बहुत ही ज़्यादा वेल मेंटेन्ड जगह है ये, और सबसे बड़ी बात है कि भीड़ बिल्कुल भी नहीं रहती है। तो आप इसको एक अच्छा पिकनिक स्पॉट भी मान सकते हो कि बच्चे भी खुश रहेंगे और बच्चों को अच्छा लगेगा। चारों तरफ ग्रीनरी है, चमेली के फूल हैं, उसकी खुशबू आती रहती है, और रोज़ गार्डन बनाए हुए हैं, उसकी खुशबू आती रहती है। तो मतलब बहुत ही अच्छा लगेगा आपको, बहुत ज़्यादा। तो बस इसी तरह से मैं कोशिश करूँगी, जितनी भी इन्फॉर्मेशन होगी, जो भी व्लॉग होता है, तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि अच्छे से अच्छी इन्फॉर्मेशन दे सकूँ आपको, और आपको भी मन करे इन सारे प्लेसेस पे जाने का और घूमने का। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, जितने भी प्लेसेस हैं आपको काफ़ी ज़्यादा आइडिया होगा। अब एक चीज़ और है कि आप यहाँ पर कैसे पहुँचोगे, और कुछ जो है अलग अलग क्वेश्चंस भी आते हैं यहाँ पर आने से पहले लोग, कि हस्तिनापुर की खोज कब और किसने की थी, हस्तिनापुर किसका पुराना नाम है, हस्तिनापुर के राजा का नाम क्या था, महाभारत का प्रथम राजा कौन था, हस्तिनापुर कौन से राज्य में आता है, और हस्तिनापुर का अंतिम शासक कौन था। तो इन सारे क्वेश्चंस के आंसर मैं करूँगी सेकेंड पार्ट में, जिसमें मैं आपको दिखाऊंगी पांडवेश्वर महादेव मंदिर, जिसमें पांडव पूजा करने जाते थे, और इसीलिए महाभारत काल से ये मंदिर बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, और बोला जाता है कि वहाँ पे भगवान शंकर खुद विराजमान है, यानी कि स्वयंभू बोला जाता है उनको, कि खुद से अवतरित हुए थे वहाँ पे। तो उसके अलावा ये जो सामने वाली आप जो प्लेसेस देख रहे हो, ये तीर्थलोक, और उसके सामने वाला जो गोल वाला मंदिर है वो ध्यान केंद्रित जो ध्यान करने के लिए बनाया जाता है वो है। तो गार्डन और वो सारे फूल इतने ज़्यादा अच्छे लग रहे थे कि आपको भी ये मंत्रमुग्ध कर देंगे। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, बस उसी में ही जो है जो नर्कलोक और स्वर्गलोक का जो डिफरेंस है वो दिखाया गया है। यहाँ पे राक्षस किस तरीके से आपको नर्कलोक में ट्रीट किया जाता है, ये वो दर्शाया गया है। उसके अलावा स्वर्गलोक में कैसे ट्रीट किया जाता है वो ऊपर वाले तल पे वो दिखाया गया है। तो ये जो है एक छोटे से आप कह सकते हो कि केज में बनाया गया है। तो ऊपर की तरफ 4 फ्लोर्स थे, अलग अलग जगह पे अलग अलग जो है दर्शाया गया है उनको। इस तरीके के जो कांच के चैम्बर्स बनाए गए हैं, उसमें नर्कलोक और स्वर्गलोक को दोनों को डिफ्रेंशिएट किया गया है। तो ये भी अपने आप में बहुत ही सुंदर जगह है और सुंदर आर्किटेक्चर है इसका। तो ये भी आप प्लेस विजिट कर सकते हो। साथ में ही जब आप बड़ा जैन मंदिर घूमने के बाद आप जैसे ही राइट साइड में टर्न लोगे तो वहाँ पे भी ध्यान मंदिर और ये जैन तीर्थ है।
और एक बहुत ज़रूरी चीज़, अगर दिल्ली से आ रहे हो आप, तो ये अप्रॉक्स 115 किलोमीटर है। तो आप बस से भी आ सकते हो, आप कार से भी आ सकते हो। आप बिजनौर से आ रहे हो तो 40 किलोमीटर है, आप नोएडा से आ रहे हो तो काइंड ऑफ 110 किलोमीटर्स है। तो उसी के हिसाब से अपनी ट्रिप प्लान करिएगा और आप इज़िली आ सकते हो। और ये बहुत सारे तरीके हैं, बिकॉज़ वहाँ पे स्टे करने का तो एज़ सच नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको मेरठ स्टे करना पड़ेगा या फिर बिजनौर स्टे करना पड़ेगा। तो उसी तरीके से अपनी ट्रिप प्लान करिएगा जैसे भी आपको कन्वीनिएंट लगे। ये वाला जो था ध्यान मंदिर था और ये भी बंद था, और आसपास के लोग भी बोल रहे थे, जो भी पहले शायद विजिट किया होगा जिन्होंने, तो बोल रहे थे कि काफ़ी टाइम से ये मंदिर भी बंद है, यानी कि कुछ जो है कंस्ट्रक्शन वगैरह चल रहा था उसकी वजह से भी। और जो है ध्यान मंदिर है, तो ये भी कह सकते हो कि ये जो है, जो पूजा अर्चना करते हैं जैन जो धर्म के लोग थे, उनके लिए खोला जाता है। तो ये जो जितनी भी थी पीछे जो है, ये बड़ा मंदिर है, और बड़े मंदिर के जैसे ही आप सामने देखोगे तो ये तीर्थ है, और उसके ही राइट साइड में जो है वो है ध्यान मंदिर। तो ये जो है सारी जितनी भी स्ट्रक्चर्स हैं, जितनी भी मंदिर हैं, आर्किटेक्चर है, वो बहुत ही सुंदर लगेगा आपको। और लोकेशन वाइज इट इज़ सो ब्यूटीफुल एंड इट इज़ रियली वर्थ टू विजिट। तो ऐसे ही सपोर्ट करिएगा और व्लॉग्स देखते रहिए, और अगर आपको व्लॉग अच्छा लगता है तो शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब करिएगा चैनल, और कुछ भी फीडबैक होता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। और सेकंड पार्ट बहुत ही जल्दी आने वाला है, तो उसको देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, बिल्कुल मिस मत करिएगा। बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेना और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना चैनल को। थैंक यू सो मच।